I hope कि many of you have started preparing from the MSME internal and credit internal folder we have added. So I will during this class I will also be telling you किस में प्रायोरिटी देना है, किस में कम प्रायोरिटी देना है, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है. Okay, which folder to complete, how to cover it quickly. I have also a good news to give to you at the end. मैं बताऊंगा क्योंकि पहले गुड न्यूज आ जाएगा तो आप सब मतलब थोड़ा सा कैजुअल हो जाएंगे. चलिए क्लास स्टार्ट करते ही मैं बताऊंगा. द गुड न्यूज इज 1000 सम एप्लीकेशंस हैव बीन फिल्ड सो फार. मतलब सिडबी में जो है मुझे ग्रेड ए ग्रेड बी का बाइफरकेशन पता नहीं है, एग्जैक्ट तो डाटा मेरे पास थोड़ी आएगा. मतलब थोड़ी मैं रिपोर्टिंग एजेंसी हूँ जो मुझे रिपोर्ट करेंगे, बट जो कुछ सोर्सेज से पता चला है हमें, ठीक है, हो सकता है कि दोनों का हो. मतलब 1000 1200 1300 ऐसा कुछ एप्लीकेशन सो फार हैव बीन फाइल्ड फॉर सिडबी ग्रेड ए. ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग इस कंपटीशन में जाना भी, अभी तो वैसे वैसे डेट बाकी है. दिस इज द गुड न्यूज दैट इट इज गोइंग टू बी ए लो लेवल कंपटीशन. ठीक है, ये जो कंपटीशन है उसमें बहुत लोग भाग नहीं लेंगे. अगर आपको लगता है कि एप्लीकेशन नंबर कम है तो सेम इज विद दी आपको मतलब सेम इज विद द कंपटीशन लेवल. ठीक है, और बहुत लोग जो फ्रेशर हैं उनके लिए अपॉर्चुनिटी है, बट सिलेक्शन उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल है. ठीक है, और इफ मतलब अगर वो एमबीए फाइनेंस हैं और एमएसएमई फाइनेंस को बहुत इजीली ग्रैब कर सकेंगे तब जाके उनको सिलेक्शन का चांस मिलेगा, और वो भी अब उनको इंटरव्यू में प्रूव करना होगा. सेकेंडरी इसमें एक चीज है कि आपके डिस्क्रिप्टिव में आपको एमएसएमई फाइनेंस को डिस्क्रिप्टिव में पेपर 2 में देना होगा. वो भी कुछ लोगों के लिए मुश्किल हो जाएगा. और सबसे बड़ी बात है कि ये जो वैकेंसी है इसमें बहुत सारे लोग इसीलिए फंस जाएंगे क्योंकि अगर वो पीओ लेवल की जैसा तैयारी करेंगे या फिर दूसरे लेटरल एंट्री जैसा तैयारी करेंगे, ये एग्जाम नहीं होगा. इसमें कुछ चीज़ों के ऊपर फोकस आपको करना बहुत ज़रूरी है. ठीक है, जैसे क्वांट रीजनिंग इंग्लिश है, इसमें बहुत अच्छा पढ़ेंगे खराब पढ़ेंगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. आप अगर क्वालिफाइंग मार्क स्कोर करते हैं यू आर इन. ठीक है, एक बेस मिनिमम कटअप मतलब एवरेज आप मान के चलिए 30-40% स्कोर करने की कोशिश करिए. अगर क्वालिफाइंग दो तरह से डिसाइड होता है. क्वालिफाइंग में एक मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क सेट किया जाता है, जैसे 30% या 40%. नॉर्मली 40% आप मान के चलिए, हायर साइड में जाएंगे. और एक होता है क्वालिफाइंग मार्क ऑन बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ एप्लीकेशंस. के हो सकता है कि लोगों का बहुत ज़्यादा नंबर रहे अपने प्रोफेशनल बैंकिंग क्रेडिट में, बट दे स्कोर ओनली 1 और 2 मार्क ईच क्यूआरई में. ठीक है, तो ऐसे में जैसे आपके आरआरबी स्केल 2 का एग्जाम होता है, इसमें आपका 0.75 1.25 इंग्लिश में कट ऑफ जाता है. एम आई राइट? तो ऐसा होने की चांस कम है. 40% आप मान के चलिए, आप हायर साइड में रख के चलिए. तो क्वांट रीजनिंग इंग्लिश बेसिक लेवल पे जाइए. मैं जो एप्लीकेशन में प्री रिकॉर्डेड सेशंस हैं उसको कवर करिए. अगर लाइव क्लासेस जो चल रहा है आप उसमें ऐड होना चाहते हैं, मतलब मैं इसीलिए इस बैच में क्या है कि आपको लाइव क्लास में अननेसेसरी लेंथी हो जाएगा चीज़ें. टाइम कम है, आपको एमएसएमई फाइनेंस और जनरल क्रेडिट के ऊपर फोकस करना है. ठीक है, मैं उसमें आता हूँ क्या 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 आपको करना होगा. ये तो वैकेंसी के बारे में आपको तो सब पता है. ठीक है, 50 एंड 72 है. एलिजिबिलिटी के ऊपर मुझे नहीं लगता कि आप किसी का डाउट है. ठीक है, बट सिलेबस में आपको ब्रॉड सिलेबस बता देता हूँ. वैसे आपका सिलेबस एप्लीकेशन में हमने अपलोड कर ही दिया है. SIDBI grade A grade B vacancy is out and the course acknowledged has also started. So if you are looking to prepare for banking lateral entry or specialist officers in a credit role, then this job is for you. There is a great overlap of content if you are preparing for SBI CBO, PNBSO, credit officer, RRB scale 2, scale 3. Then by preparing this exam, you are covering the syllabus of both these two exams. So don't waste your time here and there. Now time is to enjoy the sample session uploaded in your channel. Post that you can go to the comment section, description section, our website, application to find out the course link. Enjoy. इन चीजों के ऊपर आपका क्वेश्चन आएगा. ठीक है, एमएसएमई के डेवलपमेंट, एमएसएमई लेंडिंग नहीं, एमएसएमई डेवलपमेंट अलग चीज है, एमएसएमई लेंडिंग अलग चीज है. जैसे एमएसएमई डेवलपमेंट में आता है जेडईडी सर्टिफिकेशन, वो एमएसएमई लोन नहीं होता है ना, वो एमएसएमई रिलेटेड डेवलपमेंट होता है. ठीक है, एमएसएमई लेंडिंग क्या होता है? जैसे वर्किंग कैपिटल फाइनेंस टू एमएसएमईज.
ठीक है। एमएसएमई का पीएसएल कैटेगराइजेशन, ये पार्ट है एमएसएमई लेंडिंग का। तो एमएसएमई डेवलपमेंट, एमएसएमई लेंडिंग, फिर आता है जनरल क्रेडिट। बहुत चीजें जो जनरल क्रेडिट में है वो एमएसएमई लेंडिंग में होगा, ओवरलैप होगा कंटेंट, फिर भी कोई बात नहीं, आप उसको पढ़ लीजिएगा। जो चीज आप एमएसएमई इंटरनल फोल्डर में पढ़ रहे हैं आप उसको स्किप कर सकते हैं, क्रेडिट इंटरनल में आप इसको स्किप कर सकते हैं। इतना तो पता है, अगर आपने वर्किंग कैपिटल यहाँ पे पढ़ा है वहां पे स्किप कर सकते हैं या फिर रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। जनरल क्रेडिट में जैसे एलसी के ऊपर कुछ क्वेश्चन जनरल क्रेडिट में अगर डिस्कस हुआ है वो भी काम आएगा आपका, ठीक है। जैसे टाइप्स ऑफ मॉर्गेज एक चीज होता है, तो वो सब जनरल क्रेडिट में आपके लिए आएगा, ठीक है। वो भी आपके एग्जाम में काम आएगा, क्योंकि आप अगर क्रेडिट मैनेजर पहले नहीं बनेंगे तो एमएसएमई क्रेडिट मैनेजर कैसे बनेंगे। हैज टू बिकम ए एमएसएमई लेंडर, टू बिकम ए एमएसएमई credit manager, you have to become a credit manager first, right? So in order to become a credit manager first, you have to know general banking। बैंकिंग के जनरल कॉन्सेप्ट नहीं जानेंगे तो आपको जनरल क्रेडिट कैसे आएगा। जैसे मान लीजिए एएमएल केवाईसी, बहुत बेसिक चीज है, बहुत बेसिक चीज है। आप बोलेंगे कि सर ये तो क्रेडिट का पार्ट नहीं है, तो उसको हम प्रोफेशनल बैंकिंग या फिर जनरल बैंकिंग में रखते हैं। बट एज ए क्रेडिट मैनेजर अगर आपके पास केवाईसी का आइडिया नहीं होगा तो लोन एप्लीकेशन में डॉक्यूमेंटेशन आप कैसे करेंगे, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन थोड़ी चेक कर पाएंगे। जैसे एनआई एक्ट, एनआई एक्ट के बहुत सारे एक्ट जो है वो लेंडिंग में काम आता है, तो उसको आप कैसे चेक करेंगे। सो दिस थिंग्स एट प्रोफेशनल बैंकिंग विल बी हेल्पफुल फॉर यू। बैंकिंग अवेयरनेस, फाइनेंशियल अवेयरनेस जो आपका पेपर है, और आरबीआई सर्कुलर। आरबीआई सर्कुलर आपको 3 जगह पे काम आएगा। एक है आरबीआई सर्कुलर में जो चीजें रिलेटेड होगा एमएसएमई लेंडिंग या क्रेडिट रिलेटेड, वो आपको काम तो आएगा ही आएगा, ठीक है। फिर आपके आरबीआई सर्कुलर में जो बैंकिंग है वो आपका काम आएगा, और आरबीआई सर्कुलर में जो डेवलपमेंट्स होता है वो आपके फाइनेंशियल न्यूज भी बनता है, ठीक है। तो ये चीजें आपको काम आएगा, इसके लिए आपको हमने अलग अलग फोल्डर दिया है, राइट। एमएसएमई डेवलपमेंट, एमएसएमई लेंडिंग, आप पूरा का पूरा एमएसएमई इंटरनल फोल्डर में पढ़िए। एमएसएमई इंटरनल करके कोर्स आपका ऐड किया गया है। उसके बाद हम इंटरनल आपको 3 बैच दिए। एमएसएमई इंटरनल, ये आपका पहला बेसिक काम है कि इसको खत्म किया जाए। दूसरा है क्रेडिट इंटरनल। क्रेडिट इंटरनल में कुछ एमएसएमई के हिस्से हैं, आप उसको स्किप करके बाकी क्रेडिट वाला सारा कवर करिए। उसके बाद आपके जो मेन कोर्स है उसमें प्रोफेशनल बैंकिंग है, और आरबीआई सर्कुलर और मंथली बैंकिंग में ये 3 कवर होगा। एक आरबीआई सर्कुलर एंड मंथली बैंकिंग का आपको एक्सेस मिला है। अपार्ट फ्रॉम दिस, इसमें हम दिसंबर 1 से रेडी रेकनर के ऊपर काम करेंगे। आपको एमएसएमई का रेडी रेकनर बेस्ड ऑन द प्रीवियस क्वेश्चन बैंक, जिसे नॉलेजिस्ट का भी बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन भी आया हुआ है। अभी रिसेंटली लास्ट ईयर तो आपके 8 से 9 एग्जाम रिटेन एमएसएमई लेंडिंग में हुआ है। तो बेस्ड ऑन दैट क्वेश्चन पैटर्न, बेस्ड ऑन आवर क्वेश्चन पैटर्न जो रिपीट होता है, हम आपको एक रेडी रेकनर खाली एमसीक्यू देंगे, ठीक है। जो आपको फेज 1 में तो जबरदस्त काम आएगा, फेज 2 में भी जबरदस्त काम आएगा, इंटरव्यू में अगर आप उसका नॉलेज लेंगे इंटरव्यू में काम आएगा। बट हाँ, जब आप रेडी रेकनर, वन लाइनर या फिर लास्ट मिनट एमसीक्यू पढ़ेंगे वो आपका रिटन में इंस्टेंट आपका क्लियर हो जाएगा। बट थोड़ा सा थ्योरी पार्ट आपको अभी से पढ़ना होगा, बिकॉज दे आर नॉट गोइंग टू गिव यू एनफ टाइम। अगर बाई चांस टाइम नहीं मिलता दिसंबर 18 के बाद भी, आप पहले तो क्वालिफाई करना फेज 1 जरूरी है, उसके बाद आप उन चीजों को कवर कर पाएंगे। बट आई विल अर्ज टू ऑल ऑफ यू, बिफोर वाचिंग द रेडी रेकनर हम तो लॉन्च करेंगे लास्ट मिनट कंटेंट। लास्ट मिनट कंटेंट से बहुत एमसीक्यूज आएंगे, दैट इज आई कैन गारंटी यू। बट फिर भी आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए, कॉन्सेप्ट इज किंग। आपके फंडामेंटल्स अगर क्लियर होंगे आप एलिमिनेट भी कर पाएंगे चीजों को। जैसे आई बी सी, इसको सिर्फ एमसीक्यू या फिर इसको अगर आप मतलब शॉर्ट में पढ़ेंगे तो ये कभी होने वाला नहीं है। आईबीसी को अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये सारे जो एग्जाम है रिटिन फेज 1 फेज 2 तक तो ठीक है, इंटरव्यू में वो उसी आदमी को लेंगे जो फास्ट आवर में काम करके दिखाएगा, ठीक है। हो सकता है ग्रेड ए में फ्रेशर्स एलिजिबल हो, ग्रेड बी में तो नहीं है, ग्रेड ए में एलिजिबल हो। बट व्हाट इज द चांस ऑफ फ्रेशर गेटिंग सिलेक्टेड इफ he is not that fluent in MSME terms, MSME lending, then he has no chance to qualify, ठीक है। कुछ लोग कर सकते हैं, there is enough time they can do it। बहुत से समय पे मैं बोलता हूँ कि
आपको लाइफ में प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लेने के लिए हर एक गलती को दोहराने की ज़रूरत नहीं है। मर्डर करने पर जेल होता है ये जानने के लिए थोड़ी आप मर्डर करते हैं, आप दूसरों के एक्सपीरियंस से भी सीखते हैं। कुछ लोग होते हैं जिनको लगता है कि आप अपने खुद के एक्सपीरियंस से सीखते हैं, बट जो जीनियस होते हैं वो दूसरों के लर्निंग, दूसरों के मिस्टेक्स, दूसरों के एक्सपीरियंस से सीखते हैं, क्योंकि जिंदगी में इतना टाइम तो नहीं है कि हर एक गलती को खुद दोहराया जाए। So similarly, in the class, when you are reading, you are always reading from a professional banker, in a analyst. तो आपको वो आइडिया भी हो जाएगा हाउ द लेंडिंग, एमएसएमई लेंडिंग टेक्स प्लेस। एमएसएमई लेंडिंग में क्या क्या इंपॉर्टेंट होता है, अप्रोच क्या होता है, ठीक है, तो आप उसको उसी हिसाब से कवर करिए, राइट। दिस वॉज जस्ट ए सैम्पल सेशन, ये एक सैम्पल सेशन ही था। कंप्लीट सेशन और पूरे सिलेबस के लिए आपको रजिस्टर करना होगा नॉलेजिस्ट के डेडिकेटेड कोर्स से। कोर्स का लिंक एंड एवरीथिंग इज अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन, कमेंट सेक्शन, ऑल्सो इन योर एप्लीकेशन एंड इन योर वेबसाइट। सो डोंट हेजिटेट टू ज्वाइन फ्रॉम देयर। थैंक यू।